गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा, होम साइंस में हम चैप्टर 10 कपड़ों के तंतु प्रकार एवं जीवन में उनका प्रयोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट क्लास में कृत्रिम तंतु के अंतर्गत नायलॉन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे एक्रिलॉन के बारे में। बेटा, एक्रिलॉन भी रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाने वाला एक कृत्रिम वस्त्रोपयोगी तंतु है और इस तंतु के निर्माण में विभिन्न जटिल रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उनको संपन्न करना पड़ता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत शुरू में कुछ प्राकृतिक गैसों यथा अमोनिया को मिलाकर एक जटिल मिश्रण तैयार किया जाता है और इसके बाद ये जो तैयार मिश्रण होता है इसकी रासायनिक क्रिया एसिटिलीन से कराई जाती है और इस रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप एक्रिलोनिटिक बनता है और इसी घोल को एक्रिलॉन के तंतु बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेटा, एक्रिलॉन तंतु जो है वो मूल रूप से प्लास्टिक तंतु है और इन तंतुओं से आवश्यकता अनुसार मोटाई के धागे तैयार किए जा सकते हैं और इन धागों से बुनाई द्वारा एक्रिलॉन के सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे एक्रिलॉन के तंतुओं एवं उनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में। बेटा, जो एक्रिलॉन के तंतु होते हैं वो बहुत अधिक मजबूत नहीं होते। सामान्य रूप से प्लास्टिक तंतुओं की मजबूती कम ही होती है और एक प्लास्टिक तंतु होने के कारण एक्रिलॉन तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो न तो किसी प्रकार की उनमें सलवट पड़ती है और न ही उनमें शिकन पड़ती है। एक्रिलॉन के तंतुओं में ताप की संवाहकता का प्राय अभाव ही होता है, इसलिए इनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो गर्म महसूस होते हैं और जो गर्म होने के कारण ये ठंडी जलवायु में ही पहने जाते हैं। ठंडी जलवायु में ही इनको धारण किया जाता है, इनसे बने हुए कपड़े। और एक्रिलॉन के जो तंतु होते हैं इनमें बच्चों नमी अवशोषण की क्षमता का प्राय अभाव होता है। इस प्रकार इस गुण के कारण इन तंतुओं से बने हुए जो एक्रिलॉन तंतु होते हैं वो मूल रूप से प्लास्टिक तंतु ही है और इन वस्त्रों को गर्म जलवायु में धारण करना असुविधाजनक होता है ना, क्योंकि ये वस्त्र जो हैं वो शरीर से निकलने वाले पसीने को सोख नहीं पाते हैं, इसलिए चिपचिपाहट बनी रहती है। और इसके विपरीत जो एक्रिलॉन के तंतुओं से बने हुए जो कपड़े होते हैं उन्हें धोना और सुखाना बहुत ही सुविधाजनक और सरल होता है। बेटा, एक्रिलॉन के तंतुओं में प्रत्यास्था तथा प्रतिस्कंदता की क्षमता काफ़ी अधिक होती है और इस गुण के कारण इन तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो पहनने वाले के शरीर का आकार ग्रहण कर लेते हैं और जब उनको उतारा जाता है तो उतारने पर वो फिर से अपने उसी आकार में आ जाते हैं। बेटा, ये तो थी एक्रिलॉन के तंतु और उनसे बने हुए वस्त्रों की भौतिक विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं एक्रिलॉन के तंतुओं एवं उनसे निर्मित वस्त्रों की रासायनिक विशेषताएं। बेटा, एक्रिलॉन के जो तंतु होते हैं वो सामान्य रूप से अम्ल से अप्रभावित ही रहते हैं, अर्थात अम्ल के संपर्क का इन तंतुओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अम्ल के विपरीत ये तंतु क्षार को सहन नहीं कर पाते तथा क्षार के संपर्क में आने पर ये क्या होते हैं, शीघ्र ही क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो जाते हैं। और प्लास्टिक तंतु होने के कारण एक्रिलॉन तंतु पर जो वस्त्रों को काटने वाले कीड़े होते हैं उनका भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसके अतिरिक्त ये तंतु फफूंदी से भी पूरी तरह से अप्रभावित ही रहते हैं। धूप और सूर्य के प्रकाश का भी इन तंतुओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और बेटा, एक्रिलॉन के तंतुओं पर पसीने का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
बच्चों, उपयुक्त विवरण के आधार पर एक्रिलोन के तंतुओं के मुख्य गुण और विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं और इन गुण और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक्रिलोन के तंतुओं को स्लैक्स, सूट, स्वेटर, कार्डिगन और कंबल बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डेक्रोन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और ये एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होंगे। ठीक है बच्चों, और सब बच्चे ध्यान से अपना हाफ ईयरली का सिलेबस सुनेंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका चैप्टर 1 to 9 आएगा। ठीक है बच्चों, सब बच्चे मन लगा कर पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।